हाँ तो नमस्ते जी। आज हम लोग विज्ञान का एक ही क्लास में ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं समाप्त। तो आप लोग आज पूरी वीडियो अंत तक देखिए। साथ यही पेपर डायरेक्ट फाइनल परीक्षा में आएगा। आप बशर्ते पूरी वीडियो अंत तक देखिए। आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके इस वीडियो को क्या करिए, शेयर भेजिए। 100% गारंटी है कि हमें ये यही पेपर में आएगा कल साइंस का। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए पहल का क्वेश्चन आपको लौकेगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2, 1, 3, 4। तो आप लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के मात्र 2 नियम होता है। विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। आप लोग पढ़े होंगे विरल माध्यम से जब अभी किरण उधर जाती है तो क्या होती है? अविलंब से दूर की ओर, कि अविलंब अविलंब की ओर, अविलंब से दूर, अविलंब के सामने, कि ये भी दोनों। तो बताइए दूसरा का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको ये अविलंब की ओर। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसे नोट कर लीजिए, कल परीक्षा में आएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान है तो साइन आई बटा में साइन आर की साइन, आप लोग जानते हैं होता है साइन आई बटा में साइन आर। प्रकाश के पर अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 4 होता है, कि 2 होता है, कि 4 होता है? तो आप कहिएगा प्रकाश के अपवर्तन के मात्रा 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। कन्फर्म है? 3 नंबर, सॉरी 3 होता है। प्रकाश का अपवर्तन कितना नियम होता है? 3 होता है, सॉरी 4 नंबर, ठीक है 3 होता है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो ये कल परीक्षा में आपको लौकेगा। r बराबर 2f होता है, कि f बराबर r होता है, कि f बराबर r/2 होता है, कि r बराबर f बटा में 2 होता है। तो आप लोग जानते हैं इनका क्या होता है, f बराबर r/2। कल इसे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, सीधे परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा ए ऑप्शन में वास्तविक होता है, बी ऑप्शन काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक कभी काल्पनिक, कि डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप कहिएगा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। 7 नंबर काल ये परीक्षा में आपको लौकेगा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रा क्या होता है? तो बताइए 7 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा मात्र वाहिनिक होता है। क्या होता है? मात्र वाहिनिक होता है। अब आइए बढ़ते हैं 8 नंबर ऑब्जेक्टिव की। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कल ये पक्का लौकेगा, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो आप लोग क्या पढ़े हैं? दर्पण सूत्र कौन होता है? 1 बटा में एफ, 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u बराबर 1 बटा में f। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, डायरेप्टर होता है। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? डायरेप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस अभिसारी लेंस होता है? तो बताइए कौन लेंस अभिसारी लेंस होता है? तो आप कहिएगा उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है, तो आखिर वो दर्पण कौन है? तो आप कहिएगा वो एक प्रकार की दर्पण कौन है? या तो समतल अथवा उत्तल। समतल पे भी प्राप्त हो सकता है ना, तो उत्तल पर भी प्राप्त हो सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसी होगी? आखिर इनका 20 सेंटीमीटर प्लस में है, तो इनका इनका आखिर कॉमन दर्पण इनमें लगेगा, ये बताना है। तो आप कहिएगा इनमें से कोई दर्पण नहीं लगेगा। इनका राइट आंसर याद रखिएगा। अब देखिए 13 नंबर का लिए परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो आप कहिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब बताइए
अब देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कल आपको ये परीक्षा में लौकेगा ही लौकेगा, इसे नोट कर लीजिएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? बताइए तो स्पेक्ट्रम जब प्राप्त करना है तो किसका उपयोग होता है? तो आप कहिएगा प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म के होता है। अब आइए बढ़ते हैं 16 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? इसे आप लोग याद रखिएगा, तो रेटिना के परिचारिका पर बनता है। अब ये देखिए क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटन प्रदर्शित करता है? तो बताइए 17 के राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहिएगा डी हो जाएगा। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन का करता है। कौन करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दूर की नहीं, सबसे नजदीक आखिर आंख की स्पष्टतम न्यूनतम दूर हमारे आंख है जो कितना दूर तक देख सकता है? तो आप लोग कहिएगा अनंत देख सकता है। क्या देख सकता है? अनंत। और जब दूर पूछेगा तो अनंत, और निकट पूछेगा नो तो आपका करिएगा 25 मार दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन में दूर पूछा है तो अनंत हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष किस लेंस में होता है? तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस में होता है। और दूर दृष्टि दोष किस में होता है? तो आप कहिएगा उत्तल लेंस में होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? लाल का, पीला का, बैगनी का, हरा का? तो आप लोग जानते हैं सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। हमें सबसे अधिक लाल रंग ही लौकता है। देखिए लोहा से जिंक को लेपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप लोग क्या पढ़े? लोहा को जब जिंक पर लेपन करेंगे तो गैल्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वीकरण कहते हैं। क्वेश्चन काल से बबुआ आप पूछेगा 2 नंबर में लिखने के लिए, लोहा पर जंग लगने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो एक उस पर पेंट मार दीजिए। पेंट मारने के ही कहते हैं गैल्वीकरण। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऊपर नहीं, देखिए यही ये समीकरण दिया गया है, ये बताना है आखिर कौन सी अभिक्रिया है। तो आप कहिएगा ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। 23 नंबर क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए, काल परीक्षा में गारंटी है लड़ेगा। सिल्वर आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो आप बताइए ना, सिल्वर आयोडीन का रंग जानते हैं कैसा होता है? तो पीला होता है। भोजन का पचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग जानते हैं भोजन हम लोग का पचनता है तो अपचयन क्रिया, अपचयन क्रिया है। कौन क्रिया है? अपचयन क्रिया है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है क्या? 5 होता है, 7 होता है, 14 होता है कि 0 होता है? तो आप लोग जानते हैं किसी भी विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन लवण है? बताना है इनमें से कौन लवण है। तो बताइए 26 के राइट आंसर मन में सोचिए क्या होगा। तो आप लोग कहिएगा K2SO4 होगा। क्या होगा? K2SO4। अब ये क्वेश्चन कल पक्का है परीक्षा में लड़ेगा। हमारे शरीर में पीएच कितना परास के बीच कार्य करता है? तो आप लोग जानते हैं हमारे जो शरीर है उसमें पीएच कितना कार्य करता है? तो 0.7 से 0.8 तक। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा, पारा बैगनी पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है? तो आप लोग पढ़े हैं बैगनिक अणु का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अब देखिए निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय इनमें से प्लास्ट ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्ट ऑफ पेरिस है। अब ये बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन टूथपेस्ट में प्रयोग होता है जो हम लोग ब्रश करते हैं, आखिर वो कोलगेट में कौन सा
क्षार मिलाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं वो है क्षार। कौन है? क्षार। जो क्षार से आप खांटा कोई चीज से मुंह धोइएगा नींबू वही से, तो आपका दांत साफ हो जाएगा। अब देखिए शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। क्या होता है? 7 होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO। ये क्वेश्चन का लौकेगा आप लोग के मासिक परीक्षा में। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच संभव होगा? तो आप 33 के बताइए कमेंट में हमें क्या होगा। तो आप कहिएगा 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑक्सी लैंगिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो आप कहिएगा संतरा है, टमाटर है, सिरका है कि इमली है। इनमें से बताइए 34 के राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहिएगा ऑक्जेलिक अम्ल का होता है, ये टमाटर में पाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, दिन और रात दोनों में कि सुबह में? तो आप कहिएगा प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो आप कहिएगा दिन में होता है। किसमें होता है? दिन में होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? जो क्लोरोफिल रंग है आखिर उसका रंग कैसा होता है? तो आप लोग जानते हैं हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है 37 नंबर। तो आप कहिएगा कवक जो है ना उसमें मृत जीव पाया जाता है। कौन जीव पाया जाता है? मृत जीव पाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन पोषण के लिए आवश्यक है CaO, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो बताइए कौन इनमें से? तो आप कहिएगा इनमें से सभी जरूरी है। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। 39 नंबर। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में कि वर्ण लवण में कि श्वेत रक्त कण में? तो बताइए मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो आप कहिएगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन है? तो आप कहिएगा वीक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहन है? ए ऑप्शन में अणु की गति, वृद्धि, संघ की समवाय? तो बताइए 41 के राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहिएगा बी हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैक्टिक सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीतल में कि पीला क्रेनिया में कि बरगद में, सभी में? तो आप लोग जानते हैं लैक्टिक जो कि सभी चीजें में पाया जाता है। इनमें से पीत रस कहाँ स्रावित होती है? अग्नाशय में, इकृति में, छोटी आंत में कि इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग जानते हैं पीत रस हमारी इकृति में होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद करिएगा। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, पादक में जाइलम उदास उत्तरदायित्व है जल का वहन, भोजन का वहन, अमोनिया अम्ल का वाहन कि ऑक्सीजन का वाहन? तो आप कहिएगा 44 के राइट आंसर हो जाएगा ए, जल का वाहन। अब देखिए ये 45 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, पीतों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? बताइए पीतों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो आप कहिएगा रंध्र से होता है। कहाँ से होता है? तो रंध्र से होता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, मछली का किस अंग के द्वारा सांस लेती है? जो मछली लोग है आखिर वो किस अंग से सांस लेती है? तो आप लोग याद रखिएगा जो गिल्स होता है, गिल्स माने उनका जो फेफड़ा होता है ना, उससे मछली सांस लेती है। जब मछली मर जाती है तो वहीं पर लोग चेक करते हैं, लाल है तो जिंदा है, मर गई है तो वहां पर उजर टाइप का हो जाता है। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय कोषों की समूह संख्या कितनी होती है? जो मानव है उसके दिल की समूह संख्या कितनी होती है? तो आप कहिएगा 5 होती है।
अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की और 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन है, इंसुलिन, एंथ्रासाइट, साइटोकिनिया की साइटोकिनिया, तो बताइए इनमें से कौन पादक हार्मोन है। तो आप कहिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा डी, साइटोकिनिया। पत्तियों का मुरझाना पादक हार्मोन का कारण संभव है। ए ऑप्शन में देखिए, जिबरेलिक है, साइटोकिनिया है कि एल जैविक अम्ल है कि इनमें से सभी है। तो आप कहिएगा 49 के राइट आंसर हो जाएगा सी, एल जैविक अम्ल है। एल जैविक अम्ल के ही कारण पत्तियां मुरझा जाती है। लास्ट और अंतिम सवाल, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो आप लोग जानते हैं मधुमेह रोग होता है। जो कोई व्यक्ति का इंसुलिन का रोग हुआ है ना, उसमें समझिए मधुमेह रोग होता है। तो आप कमेंट में हमें बताइएगा आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए, आपको ये ऑब्जेक्टिव कैसा लगा। यदि ये आप पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ कर जा रहे हैं तो समझिए आपका फाइनल परीक्षा में 100% गारंटी है सवाल बनेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।